नमस्कार, स्वागत है आपका अपनो प्रदेश राजस्थान में। आप देख सकते हैं प्रदेश में किस प्रकार दिन ब दिन जो है लूट की वारदात बढ़ रही है, चोरी की घटनाएं बढ़ रही है और हत्या का प्रयास और हत्या तक भी ये बात पहुंच गई है। मैं बात कर रहा हूं लांबा ग्राम की। लांबा ग्राम में गत दिनों पहले जिस प्रकार महिला पर चाकुओं से हमला कर उसे मौत की नींद सुला दिया गया और जो दो बच्चियां हैं उनको भी घायल किया गया। एक बच्ची ने बहादुरी दिखाई और छत पर चढ़कर चाकू लगने के बाद भी उसने किसी पड़ोसी को फोन किया, फोन कर उन्हें मदद के लिए बुलाने का प्रयास किया। उसकी हिम्मत, उसका हौसला, उसे पता था कि मैं इन दरिंदों से नहीं लड़ सकती, नहीं जिद सकती, तो उसने अपने जो है दिमाग को काम में लिया और किस प्रकार प्रयास किया गांव वालों से जानेंगे हमारे बीच। और जघन्य अपराध है, किस प्रकार क्या कहना चाहते हैं इनसे भी जानेंगे। घटना क्या रही लांबा के अंदर जो एक जघन्य अपराध हुआ? ये घटना लांबे के अंदर शर्मनाक घटना हुई है। इस घटना को अंजाम देने वाले को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वो पूरे घर का भेद लेकर फिर बाद में इस घटना को अंजाम दिया और वह लड़की जो मृतक हुई, उसने अंतिम क्षण तक उसका सामना किया। इन चोरा का सामना करने के बावजूद वह गिर पड़ी धरती पे, तो बच्ची का भी चक्कू मारा। बच्ची का हौसला इतना बुलंद था, वह छत के ऊपर चढ़ के अपराधियों को कहे अरे हमारे को मार रहा है, और परिजनों को फोन किया, उसके दादा को फोन किया है कि ये हमारे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, तुम जल्दी आओ। आगती पागती के घर वालों को चिल्लाया कि जल्दी से जल्दी आओ, ये हमारे को मार रहे हैं, चक्कू मारे। चक्कू मारने के बाद भी बच्ची छत पर चढ़ कर चिल्लाई। और इसकी हिम्मत देखो। इसको हमारी समाज की तो एक ही मांग है, इसको सूर्य चक्र मिलना चाहिए सरकार की तरफ। बच्ची को, जो 12 साल की बच्ची को। अब उन बच्चों की जो दो बच्चियां थी, एक साल की बताई जा रही है, एक 12 साल की बताई जा रही है। हाँ। उन बच्चों की स्थिति क्या है, हालत क्या है? उस बच्चे की अभी गंभीर हालत है। हाँ, बहुत गंभीर हालत है। हाँ। अभी वो सपाखाना में भर्ती है, लेकिन अंतिम क्षण तक वो उस बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी। अपराधी क्या दोनों इस गांव के थे या? एक इस गांव का था, एक पाकती गांव भाविका था। भाविका था। हाँ। जी, क्या अपराधी नशे की प्रवृत्ति के थे या क्या आपके संज्ञान में है, नशा करते थे वो? नशा तो थोड़ा बहुत करता होगा जो हमारे सामने, लेकिन वो एमडी बेचता था जी। और एक ई मित्र चलाता था। ये घटना ई मित्र वाला को अनपढ़ को अंगूठा धीरे पैसा काट दा। जी। ये वारदात उसने। जी, गांव में ऐसे मामले सामने आए और भी कोई आपराधिक घटना जो उसने ऐसे कृत्य को अंजाम दिया हो, कोई बड़ी घटना और दबा दी गई हो? ये ऐसे घटना हमारे सामने नहीं आई है। अब है तो पुलिस मतलब जी। अब है तो जो ये नशे का कारोबार करता था, ये कि गांव के अंदर ही करता था या आसपास के क्षेत्रों में भी इसका नेटवर्क था? आसपास के गांव में करता था। जी, गांव में नशा नहीं बेचा करता? गांव में नहीं देखा है। जी। जी, दूसरा जो अपराधी बताया जा रहा है वो कहाँ का निवासी है? वो भाविका निवासी है और जात का मुसलमान है। जी। इस अपराधी ने उसको लेके आया। जी जी, अपराधियों के नाम बताना चाहेंगे। जो आपके गांव के अपराधी है उसका क्या नाम है? उसका नाम अनिल है। अनिल है उसका नाम। और अनिल है उसका नाम। कसाब के साथ मिलके जी, ये जो घटना को अंजाम दिया है, जी, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जी। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बढ़ते अपराध पर रोकथाम लगाने के लिए कुछ कठोर कानून बनाए जाए। जिस प्रकार हमारे योगी जी यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून बना है कि अपराधियों के मन में भय होना चाहिए कि मैंने यदि अपराध किया तो मेरे पीछे परिवार की क्या दशा होगी। जब तक भय नहीं है तब तक प्रीत नहीं है। तो भय होना बहुत जरूरी है। मैं लांबा गांव का सरपंच होने के नाते मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, जिस बच्ची ने अपने इतने जोश और जुनून से उस अपराधियों का सामना किया। एक 10 साल की लड़की दोनों अपराधियों से लड़के छत पे जाके अपने दादाजी को फोन किया, पास में दादाजी की ढाणी थी, और फोन जब वो उसके पास से छीन लिया तो वो लड़की ने फोन पास में रख दिया, फोन चालू था, तब उसको पता चला कुछ घर में ऐसा हुआ है। तो क्या अपराधियों को पहले ही ज्ञात था कि घर के अंदर कोई नहीं है? अपराधियों को बिल्कुल ज्ञात था, क्योंकि जो अनिल हमारे गांव का है, ये अनिल इस घर में आता जाता था, एक परिवार के सदस्य की टाइप था। लेकिन 1 महीने पहले जो इसने ट्रक बेचा 30 लाख में, अनिल को पता चला कि घर में 30 लाख रुपए रोकड़ पड़े हैं, तो उस 30 लाख के चक्कर में अनिल ने इस घटना को अंजाम दिया। और पूरे जब उसके परिवार के लोग शादी में गए थे, उसको पता घर पे कोई नहीं। जब वो मंजू उठी तो उसको चाकू मार के मार दिया। स्थानीय जनप्रतिनिधि या पुलिस प्रशासन द्वारा कुछ कहा गया आपको? हमारे तो अभी जनप्रतिनिधि साहब से मुलाकात नहीं हुई, अर्जुनलाल गर्ग साहब से। बात करेंगे, गर्ग साहब हमारी बात मानेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। और सरकार पर भी विश्वास है कि इन महिलाओं को जो मृत्यु हुई है और जो बच्ची जो हॉस्पिटल के अंदर संघर्ष कर रही है, उसको उचित से उचित सूर्य चक्र मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, ताकि
बालिकाओं में उत्साह और जोश रहे। गांव के लोग इस प्रकार के जो जघन्य अपराध करने वाले, चाहे अपराधी हो चाहे उनके परिवार हो, उसके जो है किस प्रकार के आप गांव के अंदर दोबारा अपराध नहीं घटे, जो है सरकार से क्या मांग चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आप जमसे सार मीडिया का आपका लंबा गांव में स्वागत करता हूँ, विनम्र करता हूँ कि आपने समय निकाल के यहाँ पधारे और हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाने में आप सहयोग करोगे। हमारे गांव में हमारी एक मर्यादा थी गांव की, और कुछ समय से जो मर्यादा टूटी है, आज पूरा गांव, मैं इस आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पूरे गांव के लोग, 36 कौम के लोग हमारे गांव में इकट्ठे हुए और पुनः उस मर्यादा को जीवित रखने के लिए एक संकल्प लिया कि जो अपराधी होता है उस अपराधी को हमें कोई किसी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना है, नहीं अपराधी के घर जाना है, नहीं अपराधी को घर बुलाना है। ऐसा फैसला गांव ने लिया। अब जो है बच्ची हैं 12 साल की और एक साल की, उनकी हालत क्या है? आप लोग अभी मैं कल हॉस्पिटल में एमडीएम में जाके आया, बच्चियों से मिल के आया, हालत ठीक है अभी तो, दोनों बच जाएगी, भगवान उसको बचाएंगे। और जो अंजू ने जो प्राण त्याग दिए वो हमारे हाथ में नहीं है। और मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि बढ़ते अपराध पर रोकथाम लगाने के लिए कुछ कठोर से कठोर कानून बनाए। हमारा राजस्थान पूरे भारत के अंदर एक अच्छा प्रदेश है। हमारी यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, हमारी भाषा, सब रीति रिवाज अच्छे हैं, तो ऐसे अपराध यदि बढ़ेंगे तो उस पे ज्यादा दिक्कत आएगी, इसलिए सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। मैं युवा मुख्यमंत्री हमारे भजन लाल जी शर्मा साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि आप युवा हो, दबंग हो, तो आप इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें और अपने अधिकारियों को उचित निर्देश दें। जो ये अपराधी बताया जाए, क्या आपके संज्ञान में है कि इसमें और भी कोई जुड़ा हो सकता है या किसी और की संलिप्तता हो सकती है, चाहे सूचना देने में भी हो? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि अनिल इसके सामने ही रहता है। जिस घर में ये घटना घटी है उसके सामने वाले घर में अनिल रहता है।